भागवत गीता का आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कर्मयोग। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम पर जप द्वारा पूर्णत है और कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन में संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्यपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की वस्तुत व्याख्या की है। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवोदित दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु उसमें तात्पर्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषय को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिसमें सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वक्ता चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषित अध्ययन उन लोगों के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म विशेषतः कृष्ण आश्रित है और इस प्रकार के समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। तृष्णाविहीन धर्म मात्र भावकता या कभी कभी धर्म धनता है और धर्मविहीन दर्शन मानसिक उपराप्रो है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अनंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। उसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का
मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया जाता है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विदित होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है, और दूसरी, यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग। ऐसे सिद्धांत के रचना मात्र संप्रज्ञता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहती है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के संकीर्तन में प्रवृत्त रहना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होना रहेगा। माया के संघर्ष में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों में ऐसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्रोन्वित यदि कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति करे, और चाहे वह पातित भी हो जाए तो कर्मों इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्णा भावना भावित न हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्णा भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्णा भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीवन द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थिर है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों को भोगते हैं। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न विभागों के अधिकारों देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अनंत भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित
किए जाते हैं, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए दैवयज्ञ का विधान है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती। अनंत समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है, किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अस्त्र, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से कोई को बना नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी और वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तु पर आश्रित है। श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कार्य विकर्म या अवैध अवस्था पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है कि भगवान के श्वास से अद्भुत है। बहसीनता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त ज्ञानेंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को विविष्ट करने से पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बुद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार मनुष्य बनाए गए कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदर्शों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। श्री भगवान कृष्ण का समस्त वैदिक ज्ञान का सार, अतः किसी अपवाद के बिना यह सार सत्य है। जिस प्रकार वेद, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी साक्षात है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता में किए बिना इस आदेश को टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन उपदेशों के में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही संसार में वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वे विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद में स्थित भी हुए बिना प्रकृति के गुणों का भाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा गया है।
अतः सांसारिक धरातल में बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए कोई सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामर्थ उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होते हैं, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृतिक आध्यात्मिकवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामर्थ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार के कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जो लोग कृष्णा भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तत्पी में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। यौन सुख बुद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाद संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। मनुष्य को ये चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्णा भावनामर्थ में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अधिष्ठ कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेश होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य ये निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी पारंपरिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, उसका कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरों शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के सत्संग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित लिया है। जीवानात्ताएं उनके इस चिदानंदन के ही अंश है, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता को दुरुपयोग करके जब ने सेवा को इंद्रिय सम्मुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ सकती है। भगवान ने इस सृष्टि की संरचना जीवनाताओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने की निमित्त की और समस्त दीर्घकाल तक कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है।
अतः इस जगत के मृत्यु, अंगार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मिथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। चूंकि शत्रु ने बंद जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों को अंगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरणस्थली बन जाती हैं। इस बाद बुद्धि ऐसी काममूढ़ रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। कामक्य बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से आत्मा प्रभावित होता है। प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तन्मात्र कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान के आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुमहा एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के विभिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को भी प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत को जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना, काम रूप से विकृत हो जाने इसके मौलिक रूप से पुनः प्राप्त कर पाना दुर्भाग्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति है। जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवद पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवान प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। इंद्रिय काम के क्रियाकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरों के प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना तथा कृष्णा भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्णा भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन क्योंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। समापन के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा के प्रत्येक स्वरूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीन रत तथा बुद्धि मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इन मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है, अतः आत्मा इंद्रिय रह जाती है। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा को स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर
मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखें, इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मिकवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को शक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वयं सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सब्र के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता, तब तक चलायमान के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मान कर अपने आप को भगवान को साक्षात सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, पर प्रभुत्व तथा इंद्रियार्थ की इच्छाएं बंद जीव की परम शत्रु है कि कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन की बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को अहिंसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु धीरे धीरे अपने शुद्ध स्वरूप प्रीत लक्षित स्थिर बुद्धि के द्रव्य को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिक व्यवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसानों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों के आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।